इस जो चैप्टर है नंबर सिस्टम की मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय वास्तव में है क्या? ये है शॉर्ट एंड धीरे से पढ़ेंगे और बहुत शानदार पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेय वास्तव में है क्या? यूक्लिड विभाजन परिमेय है, अगर हम a में b का भाग देंगे ना तो जो भागफल आएगा वो आएगा q और शेषफल आएगा r। इसको बोलते हैं, a को हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। इस b को हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और इस q को बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और इस r को बोलते हैं शेषफल या रिमाइंडर। ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय कहती है कि जो ये भाज्य है, क्या है? ये भाज्य है। ये किसके बराबर है? भाज्य बराबर इस भाजक, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जो भाज्य है वो है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जैसे भाज्य की जगह a, भाजक की जगह b इंटू भागफल की जगह q और शेषफल की जगह r। ये है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। कोई पूछे तो क्या है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना। और ध्यान रखिए जो इस r का मान है, किसका? r का मान वो 0 से तो बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से तो बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसका हमें ध्यान रखना है। जो इस r का मान है इस b से तो होगा छोटा और r से क्या होगा? नहीं, 0 से क्या होगा? बड़ा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको हम प्रूफ भी सिद्ध करेंगे। और यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम HCF ज्ञात करते हैं। HCF मीन्स मसपा। ठीक है ना। मसपा ज्ञात करने की टेक्निक क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, ये आपको मैं बताऊंगा कि वास्तव में मसपा को कैसे ज्ञात करते हैं। इसको हम देखेंगे आज। ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का ये आपको फॉर्मेट ध्यान होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि वास्तव में ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का सही है नहीं है। जैसे मैं देता हूं 25 में 3 का भाग देता हूं। किसका? 3 का। तो ये जाएगा 8 बार 24, शेषफल आएगा 1। इसको सिद्ध करते हैं। ये तो है भाज्य, ये क्या है? भाज्य। तो भाज्य की जगह लिख दिया हमने 25 बराबर भाजक, भाजक की जगह हम लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे? 3 इंटू भागफल क्या आया? 8, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 8 प्लस शेषफल क्या आया? 1, तो ये हो जाएगा 1। तो 3 इंटू 8 कितना होता है? 24 प्लस 1 इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा 25 बराबर 25। तो कहने का मतलब है कि जो यूक्लिड विभाजन परिमेय को हमने प्रैक्टिकली सिद्ध करके देखा कि वास्तव में ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का सही है या नहीं है। और मैंने आपको ये बात बताई कि जो इस r का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल है एक, ये 0 से बड़ा है, बिल्कुल है। b से छोटा होना चाहिए, b होता है भाजक, यानी ये 3 से छोटा है। तो ये सारी बातें यूक्लिड विभाजन परिमेय की हैं, इनको हमें प्रैक्टिकली सोचना है कि वास्तव में होता क्या है। ठीक है ना। अब हम इसका एक एग्जांपल करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यूक्लिड विभाजन परिमेय का हम एग्जांपल करेंगे कि इसको वास्तव में कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। अगर आपको 75, किसका? 75 और 250 का HCF या मस्य निकालना है। क्या निकालना है? HCF या मस्य निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय में हम लिखेंगे 250 को अंदर लिखेंगे, 75 को ऐसे लिखेंगे। तो 75 और 250 में अगर हम भाग देंगे 3, 15 ऐसा लगे 21 और 2 22, ये आएगा 225। अगर 250 में से 225 जाएगा, पीछे बचेगा 25। ठीक है ना। यहाँ तक रहने देना। अब हम यूक्लिड विभाजन परिमेय को ऐसे और करेंगे। इस 250 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 75 मल्टीप्लाई 3 प्लस 25। ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है कि जो ये 25 आया इसका भाग 75 में दीजिए। तो 25 का भाग 75 में देंगे तो 3 बार जाएगा। तो 75 में से 75 गया 0 आ गया। शेषफल क्या आएगा? 0। तो जो हमारा मस्य हुआ वो हुआ 25। कितना हुआ? 25। इसको ही हम बोलते हैं HCF।
और यूक्लिड विभाजन परिमेय में इसी प्रकार से हम मत्स्य निकालते हैं कि जहां पर शेषफल 0 आए वो भाजक की उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इसको हमने बहुत ही शानदार तरीके से देखा। इस प्रकार किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है वो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 1 मिनट। तो जो यूक्लिड विभाजन परिमेय है वो मत्स्य निकालने की टेक्निक है, ठीक है ना। क्या है, मत्स्य निकालने की टेक्निक है। इसके हमने अंदर 75 और 250 यहाँ पर कोई भी संख्या होती है, जो बड़ी संख्या अंदर लिखनी है, छोटी संख्या क्या लिखनी है, बाहर लिखनी है। और जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही भाजक होगा, वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है ना। अब हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि वास्तव में एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, ठीक है ना। एचसीएफ को हम हिंदी में मत्स्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मत्स्य। और इसको बोलते हैं हम लस्य, क्या बोलते हैं, लस्य। मत्स्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लस्य को बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम छोटा सा एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि वास्तव में एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हमें कोई भी दो नंबर दिए जाते हैं जैसे 25, क्या 25, और दूसरा नंबर है 10, क्या है 10। इसका आपको एग्जामिनर पूछेगा कि 25 और 10 का एचसीएफ या एलसीएम निकालेंगे। तो आप देखिए इस 25 को मैं 5 × 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इस 2 को 5 × 2 लिख सकता हूँ। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया। 25 को 5 × 5 और 10 को मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ। अब हम बताना है मत्स्य क्या होता है। मत्स्य होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 5, एक 5 यहाँ पर भी है, एक 5 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों का मत्स्य कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गए। 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, ठीक है ना। 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो यहाँ पर जो मत्स्य होगा वो कितना होगा, 5 होगा। मत्स्य कितना होगा, 5 होगा। इसको ही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का लस्य निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना, अगर इन दोनों संख्याओं का अगर मैं लस्य निकालना चाहता हूँ तो इसको तो लिखेंगे 5 × 5, इसको लिखेंगे 5 × 2। तो लस्य कहता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मत्स्य कहता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कम से कम मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 5 यहाँ पर है 2 बार, कितनी बार है, 2 बार। और यहाँ पर है 5 एक बार, 2 की घात 1 बार। तो हमें लिस्ट कॉमन, तो यहाँ पर 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 लेना 2 बार। इससे कम नहीं लेंगे। यहाँ पर 5 एक बार है, इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पर है 2 एक बार, तो इसको ले लेंगे। तो 25 × 2 ये हो जाएगा 50। और 50 होता है क्या, इस दोनों संख्याओं का एलसीएम। ये लिस्ट कॉमन फैक्टर एंड मल्टीपल एंड ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं लस्य और मत्स्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि आपको कोई भी दो संख्या दी जाएगी, उसका लस्य भी दिया जाएगा और मत्स्य पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, कोई भी दो संख्या, मैं मान लेता हूं पहली संख्या इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर किसके होती है, मत्स्य जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं और लस्य जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। यानी अगर कोई भी दो संख्या होती है, अगर उनका लस्य और मत्स्य का अगर आप गुणा करोगे ना, तो वह उन दोनों संख्याओं के गुण के बराबर होगा। एग्जामिनर क्या करेगा, इसको आपको याद रखना है। पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, मत्स्य दे देगा और लस्य पूछ लेगा। ये सारी बातें तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें मत्स्य, अगर हमें ये पहली संख्या निकालनी है तो हम पहली संख्या किस प्रकार निकालेंगे, अगर हमें इन चारों में से कोई भी तीन संख्या दी जाएगी, ठीक है ना, तो हम निकालेंगे मत्स्य इंटू लस्य अपॉन दूसरी संख्या। पहली संख्या ऐसे निकाल लेंगे। अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो पहली संख्या का भाग दे देंगे, ठीक है ना। अगर हमें कोई मत्स्य पूछ ले
अगर दो संख्या दे दे और मुझसे पूछ लें तो हम पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन लसागु का भाग देंगे, ठीक है ना। कोई भी दो संख्या दे देगा, उसका दो संख्या देगा, लसागु देगा तो मुझसे पूछ लेगा, यानी चारों में से कोई भी तीन चीजें देगा और एक चीज पूछ लेगा। तो आज हमने जो क्लास 10th है उसका जो टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा। जहां तक मेरा मानना है इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। थ्योरी में तो आप इससे कहीं नहीं ट्यूशन बाहर जाने वाला है। अगर थ्योरी में से ट्यूशन पूछेगा और आप ट्यूशन लगाते रहिए, और एजुकेशन मंच ऐसे ही आपके साथ और भी जो क्लास 10th में इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके लिए वीडियो लेकर आएगा। और मेरा आप अनुभव कहता है कि इनसे बाहर कहीं नहीं जाएगा। मैंने खुद एग्जाम देने के बाद रियलाइज किया है कि सारी चीजें किस प्रकार से होती हैं और आपको किस प्रकार टॉपर की श्रेणी में आना है, ठीक है ना। आजकल 70-80% का कुछ इतना है नहीं इम्पोर्टेंस, तो आपको कम से कम 90% अब क्रॉस करना है। अगर आप एजुकेशन मंच की क्लास से जुड़े रहे, एजुकेशन मंच का जो मान है सम्मान है वो आपको बढ़ाना है कि वास्तव में आपने एजुकेशन मंच से जो चीजें देखी वो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रही। अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।